हयाए व बेपर्दगी के उन्वान पर तकरीर पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं दावत खिताबत देता हूँ अरबी शशुम के एक तालिब इल्म सरजीन समीर को कि वह आए और फजीलत कुरान पाक इस मौजू पर अपनी तकरीर पेश करे। सरजीन समीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम और हाज़िरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौदू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है इसका एक एक हर सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। दोस्तों, कुरान अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ वह हसीन तोहफ़ा है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुआरा हैरान व शजदा रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज़ बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा दिलों को ताजगी बख्शी। हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज़्ज़त और इफ़्फ़त के शामियाने गिर गए। यही वो कुरान है जिसके बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्ज देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसके हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत व गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी मिसाल, जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम को फजूल समझा जाता है, उसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आख़िरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा ठिकाना और मकाम वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। दोस्तों, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान अल्लाह का मुक़द्दस और अदीम कलाम है, और क्यों ना हो जबकि उसका उतारने वाला अमीन, जिसके ज़रिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस ज़ात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो हज़ार महीनों से बेहतर है। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़ी। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को तमाम कलामों पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे कि खुद अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर।
मेरे दीनी भाइयों, मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया, उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया और मगरिबी तहज़ीबात को इख्तियार किया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज़्ज़त और इफ़त का ताज था, ज़िल्लत और रुसवाई की गाड़ में जा गिरी। वो मुस्लिम कौम जिसके एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसकी वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीदा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर करी है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो और कुरान से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखना तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे दर्जा अरबी शशुम के तालिब इल्म सरजीन समीर, जो हम हजरात के सामने फजीलत कुरान पर तकरीर पेश कर रहे थे। मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए दर्जे अरबी पंजुम के एक तालिब इल्म अनस मौलाना ज़हूर को दावत देता हूँ कि वो आए और तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो, इस उन्वान पर तकरीर करें। अनस मौलाना ज़हूर।